नाजरीन, आज मैं पंजाब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में मौजूद 2000 प्लस खवातीन जो हैं वो पंजाब पुलिस ट्रेनिंग का हिस्सा बनती हैं। ट्रेनिंग के लिए आई हैं। पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं, इंजॉय करें तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं होता। ट्रेनिंग करते वक्त कभी हुआ हो कि घर वाले याद आ गए? चमनिया याद तो आई है, लेकिन ये प्रॉपर हमें वीकेंड दे रहे हैं। बिहेवियर तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ सारे ही अच्छे हैं, हमें अपने भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं और वालिदैन की तरह ट्रीट करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, हम इंजॉय करके करते हैं। हमारे उस्ताज़ा बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, हमें जो हर काम है बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मैं यही मशवरा दूंगी कि जो लड़कियां कहती हैं कि ये मुश्किल है, टफ है, हमसे नहीं होती, वो भी इस फील्ड में आए। मैम, जो आजकल का माहौल चल रहा है ना, कि जो हमें चाहिए कि ना भी अपनी बेटियों को गन चलाना सिखाइए। मैं यही कहूँगी कि हम सबको पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए, और हम लोग पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हमें उसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि डिग्री लेके घर बैठ जाना चाहिए। कुछ लड़कियां होती हैं कि वो अब भी बहुत सी लड़कियां सी जो पढ़ लिख के घरों में ही मौजूद हैं, उनको जॉब नहीं करने दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यू प्लस और मैं हूं फाइका राना। नाजरीन, आज मैं पंजाब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में मौजूद हूं। यहाँ पर जानेंगे कि कितनी फीमेल्स जो हैं वो पंजाब पुलिस में आती हैं और किस तरह से ट्रेनिंग हासिल की जाती है। सुना गया है कि 2000 प्लस खवातीन जो हैं वो पंजाब पुलिस ट्रेनिंग का हिस्सा बनती हैं और आगे चल के हमारे मुल्क का, हमारे माशरे का नाम रोशन करती हैं। लड़कियों से जानेंगे कि वो जब ट्रेनिंग हासिल करती हैं, एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कोशिश करती हैं, किस तरह की मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। और साथ साथ लड़कियां जो होती हैं ना, वो कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन के मामले में, तो अपनी स्किन का ख्याल वो कैसे रखती होंगी, भूल जाती होंगी, क्योंकि इतनी धूप में लड़ना, ट्रेनिंग लेना और सख्त से सख्त ट्रेनिंग इनको दी जाती है। साथ साथ यहाँ का माहौल, डिसिप्लिन कैसा है, लड़कियों से जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम वजीहा है। वजीहा, कहाँ से आई हैं? ज़िला गुजरात। ज़िला गुजरात से ट्रेनिंग के लिए आई हैं। पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग मुश्किल है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई काम नहीं है। मुश्किल तो नहीं, इंजॉय करें तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं होता। इतनी दूर घर से एक जगह पर रहना, घर वालों की याद तो आती होगी? जी, ऐसी बात तो है, लेकिन स्टार्टिंग में तो आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर बंदे को थोड़ी आदत हो जाती है, तो बंदा थोड़ा कर लेता है कंप्रोमाइज़। माशाल्लाह से इतनी प्यारी हैं आप। थैंक यू। स्किन कॉन्शियस होती हैं लड़कियां, कहती हैं हमने नाजुक गली बन के रहना है, हमने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, धूप में नहीं निकलना, ये सनस्क्रीन यूज़ करनी है, ये क्रीम यूज़ करनी है। पंजाब पुलिस में आके ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, आपका स्किन केयर ख़राब हो जाता है, आप उस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते जिस तरह के आप पहन, एक ही वर्दी में रहना है। क्या ये सब छोड़ने में मुश्किल तकलीफ़ हुई होगी? इतनी तो कोई नहीं मुश्किल पेश हुई, लेकिन ये काम अच्छा लगा। चले बंदे को एक अपने काम का और अपने जो वक्त का है वो उसका आइडिया हो जाता है, उसका एहसास हो जाता है कि हमें वक्त को किस तरह से मैनेज करना और किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना होता है। सारे हमें अपने रहन सहन के असूल से प्रॉपर गाइड किया जाता है। बिल्कुल, पंजाब पुलिस ट्रेनिंग में ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपने डिसिप्लिन कैसे रखना है, किस तरह से टाइम का ख्याल रखना है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ हैं, दूर दूर से आती हैं, घर वालों की याद भी आती है, यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो ट्रेनिंग करते वक्त कभी हुआ हो कि घर वाले याद आ गए हों? नहीं, अभी तो फिल वक्त ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। याद तो आई है, लेकिन ये प्रॉपर हमें वीकेंड दे रहे हैं। इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसा हमें कोई मौका ही नहीं दे रहे जिससे हमें कुछ ऐसा महसूस हो। हम प्रॉपर हर वीकेंड पे अपने घर जाते हैं और अपने घर वालों से मुलाकात करते हैं। अच्छा, मिलने भी दिया जाता? जी, मिलने भी दिया तकरीबन कितना अर्सा आपको ट्रेनिंग दी जाती है? 9 मंथ्स की। 9 मंथ्स की ट्रेनिंग में आप कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, और एक सॉफ्ट सेंसिटिव लड़की जो है वो एक दबंग लड़की बन जाती है जी, ये एक अरसे में। तो ट्रेनिंग के हवाले से बात की जाए, ट्रेनिंग कॉलेज के हवाले से बात की जाए, यहाँ के स्टाफ की बात की जाए, तो किस तरह का बिहेवियर है और किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है, मुश्किल होती है, आसान होती है? बिहेवियर तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ सारे ही अच्छे हैं, हमें अपने भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं और वालिदैन की तरह ट्रीट करते हैं। हम हमारे वालिद से भी बढ़ के हमें प्रॉपर गाइड करते हैं और प्रॉपर हमें अच्छे और बुरे काम का भी बताते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है इसके लिए। और प्रॉपर हमें घर वालों से अगर कोई काफ़ी दूर से आता है तो मिलने की परमिशन भी दी जाती है। हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती है, खाना भी बड़ा अच्छा है। खाना बहुत अच्छा है, गाना बहुत अच्छा है, इसके लिए भी कोई इशू नहीं है। प्रॉपर खाना दिया जाता है, इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है।
तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, घर बैठी हुई हैं अभी तक और कह रही हैं कि हमने कुछ बनना है, लेकिन माशरा ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करता? मैसेज तो यही है कि हर बच्ची को अपने बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ना कि कमरों के अंदर रह के डर डरा के रखना चाहिए। हमें बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए कि किस तरीके से हम बाहर की दुनिया वालों से डील कर सकते हैं। आजकल का जो ज़माना है उसमें हर लड़की को एक प्रॉपर अपने आप को मजबूत रखना चाहिए ताकि वो दूसरों से भी खुद को महफूज रख सके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सवेरा यूनस। सवेरा, कहाँ से आई हैं आप? अटक से मैम। अटक से आई हैं और लाहौर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, मतलब यहाँ पर आके पुलिस की ट्रेनिंग लेना कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, हम इंजॉय करके करते हैं। हमारे उस्ताज़ा बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और हमें जो हर काम है बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और अगर हम बीमार होते हैं तो वो हमें समझते हैं, तो मतलब हम कंफर्टेबल फील करते हैं यहाँ पर। पुलिस की जॉब बड़ी टफ जॉब होती है। एक लड़की के लिए इस तरह से बाहर एक दबंग लड़की बनना क्या समझती हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि बड़ी ज़्यादा स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। शुरू में आपको सिखाया भी जाता है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाते हैं ना तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ता है। मैं यही मशवरा दूंगी कि जो लड़कियां कहती हैं कि ये मुश्किल है, टफ़ है, हमसे नहीं होती, वो भी इस फील्ड में आए। बहुत अच्छा लगता है जब हम वर्दी पहनते हैं, अपने मुल्क कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम हिफाजत करते हैं 24 घंटे अपने मुल्क कौम की खिदमत के लिए, हर टाइम हम हाजिर रहते हैं। तो मैम मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी है वर्दी पहनना। ऐसा लगता है कि मतलब बहुत अच्छा लगता है ये वर्दी पहनना हमें। एक प्राउड फील होता है, घर वालों के लिए भी प्राउड मोमेंट। मैम तो घर वालों की याद आती है? बहुत मैम, अम्मी अबू बहुत ज़्यादा याद आते हैं क्योंकि हम बहुत दूर आए हुए हैं और उनको तो बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी वजह से हम इस फील्ड में आए हैं। उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें उन्होंने किया है और हमने जो कहा है कि हमें ये करना है, इस फील्ड में जाना है, तो उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया कि आप जाएँ। यस मैम। ठीक हो गया। जब आपने घर वालों को मनाया, फ़ौरन मान गए थे कि थोड़ा सा मनाना पड़ा था, मुश्किल हुआ? नो मैम, मनाना नहीं पड़ा था क्योंकि उन्होंने ख़ुद कहा था कि एक लड़की को अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि वो किसी भी फील्ड में जाए तो वो उसको बखूबी अच्छे से ईमानदारी से वो जो उसकी ड्यूटी है वो उसको सरअंजाम दे। लोग कहते हैं ना कि एक लड़की जो है वो घर गृहस्थी संभाल सकती है, सिर्फ घरेलू काम करने चाहिए, घर पे रहना है, बाहर निकलना, मर्दों की तरह लड़ना, क्या समझती हैं अच्छा है? मैम जो आजकल का माहौल चल रहा है ना, उसके जो हमें चाहिए कि ना भी अपनी बेटियों को गन चलाना सिखाइए। तो ये तो काम तो होते रहेंगे, पर ये है ना कि लड़की को हर लड़कों वाले काम आने चाहिए, वो हर जगह पे डट के मुकाबला करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अस्मा नवीद। अस्मा, कहाँ से आई हैं आप? मैं लाहौर से। लाहौर से ही हैं। पंजाब पुलिस में ट्रेनिंग हासिल करना समझा जाता है कि लड़की जो है वो सिर्फ घर में रह सकती है। आपने बाहर आके घर वालों की सपोर्ट थी या फिर बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ी? घर वालों की सपोर्ट भी थी और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। किस तरह की मुश्किलात? मुझे तो बहुत हर मोड़ पे मुझे मुश्किल आई है। मेरी मदर है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। पंजाब पुलिस का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और 2000 प्लस जो लड़कियां हैं वो इस टाइम ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है? डिसिप्लिन का ख्याल तो बहुत रखा जाता है और ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी दी जा रही है। हमारे उस्ताद कराम बहुत अच्छे हैं, अच्छे से ट्रेन करते हैं। ठीक हो गया। थोड़े से वो मोमेंट्स बताएं जब घर वालों की बड़ी, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग के लिए इधर आते हैं तो आपको घर जाने की इजाज़त नहीं होती, घर वालों की याद भी आती होगी। किस तरह से याद को जो है वो रो के बहा लेते हैं आंसू या फिर बात कर लेती हैं, क्या करती हैं? नहीं, यहाँ मोबाइल भी अलाउ है तो कॉल पे बात हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुकद्दस फातिमा। मुकद्दस, कहाँ से आई हैं? मैं सरगोदा से हूँ। सरगोदा से आई हैं लाहौर। तो मुश्किल तो हुआ होगा इतनी दूर से यहाँ पर ट्रेनिंग लेना? नहीं, कोई मुश्किल पहले थी, बट अब यहाँ पे हम लोग आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिली हमें सब, तो बस जो मुश्किल थी वो हम यहाँ आके भूल गए। अच्छा, कहा जाता है कि लड़कियां ना सिर्फ घर में रह सकती हैं। हमारी जो सोसाइटी है वो भी ये चीज़ को कबूल ही नहीं कर रही होती कि मर्दों की तरह ये निकलें, बाहर लड़ें और एक दबंग जो ऑफिसर हैं वो बन पाएँ। तो आपने जो है किस किस मुश्किलात को फेस किया? घर वालों ने सपोर्ट किया या कोई रिलेटिव्स की तरफ से ताने वगैरह आए कि नहीं लड़की है इसको घर में ही बिठा के?
रिलेटिव्स ने तो बहुत किया, बट मेरे भाई और अब्बू ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो मैं जो भी हूँ, मैं अपनी अम्मी अब्बू और भाइयों की वजह से यहाँ पे हूँ। तो हम माहौल अपना खुद बनाते हैं, जहाँ भी जाएँ हमें अपना माहौल खुद बनाना चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग स्कूल की बात बताएं, यहाँ पर किस तरह से डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है? खाने की बात की जाए तो खाना इनका बड़ा अच्छा है, सफाई का बड़ा ख्याल रखा गया है, और मज़ीद ये कि जो दूर से लोग हैं उनको फ़ील ही नहीं होता कि हम किसी और जगह पर हैं, ऐसे ही फ़ील होता है कि हम अपने ही घर पर हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ पे हमें बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे हम अपने घर में हैं, बल्कि घर से भी बेटर माहौल यहाँ पे हमें मिला हुआ है। कोई मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों के लिए जो करना तो चाहती हैं कुछ लेकिन कर नहीं पा रही, उनके लिए कोई मोटिवेशन? मैं यही कहूँगी कि हम सबको पढ़ लिख के अब आगे बढ़ना चाहिए, और हम लोग पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हमें उसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि डिग्रियाँ लेके घर बैठ जाना चाहिए। जी नाज़रीन, तो पंजाब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में बड़े अच्छे इकदाम किए गए हैं बच्चियों के लिए। 2000 प्लस बच्चियां जो हैं वे इस वक्त ट्रेनिंग ले रही हैं पंजाब पुलिस की। हमारे साथ कौन मौजूद है, नाम बताएं। मेरा नाम हिना मुमताज़ है, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से हूँ मैं, एंड तहसील कोट मोमिन है, और साथ हमारा एक छोटा सा गांव है मेला गांव, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। एक गांव से एक लड़की पंजाब पुलिस में आई, कितनी मुश्किल फेस की है? मुश्किल तो ज़ाहिर बात होती हैं, गांव का माहौल शहर के माहौल से बहुत डिफरेंट होता है, और गांव के लोगों की जो सोच होती है वो शहर के लोगों से भी बहुत डिफरेंट होती है। ज़ाहिर बात है, वहाँ से निकल के पढ़ना, हमारे गांव में स्कूल कॉलेजेस वगैरह नहीं थे, तो हमें सिटी में जाके कोट मोमिन में जाके पढ़ना पड़ता था। तो फिर ये पेरेंट्स की जो होती है सपोर्ट, उस वजह से हम इतना कर पाते हैं, और पेरेंट्स की वजह से ही हम पढ़े लिखे हैं और यहाँ पे पहुँचे हैं। पुलिस ज्वाइन करने का क्यों सोचा? मुझे शौक़ था पुलिस ज्वाइन करने का, बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब मैं ये यूनिफॉर्म देखती थी तो मेरा मतलब ड्रीम था एक बचपन से ही कि मैं पुलिस में जाऊँ। सोसाइटी हमारी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, कहती है कि मर्दों के शाना बशाना हम जो हैं वो लड़कियां खड़ी नहीं हो सकती, उनकी तरह लड़ नहीं सकती, उनकी तरह बात नहीं कर सकती। लेकिन अब जो टाइम आ चुका है वहाँ पर लड़कियां भी उसी तरह से काम करें। यस, बल्कि यहाँ पर सुना गया है कि जो मर्दों की तादाद है वो 100-200 है, और लड़कियां जो हैं वो 2000 प्लस हैं। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कुछ लड़कियां होती हैं कि वो अब भी बहुत सी लड़कियां सी जो पढ़ लिख के घरों में ही मौजूद हैं, उनको जॉब नहीं करने दी जा रही। जो पेरेंट्स हैं कुछ हालात की वजह से डर के भी उनको नहीं करने दे रहे, और इसमें ना कुछ हमारा अपना भी होता है कसूर। अगर हम ठीक रहें मर्दों की तरह, अपने पेरेंट्स को किसी शिकायत का मौका ना दें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स इतने जालिम होंगे कि वो हमें ऐसे बाहर ना निकलने दें, या जो हमने एजुकेशन हासिल किया है या अपने ड्रीम्स को पूरा ना करने दें। तो ये सब कुछ हम पे ये डिपेंडेंट होता है कि हम कैसे मतलब अपने आप को किस तरह रख सकते हैं, या अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करें। पंजाब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जो इकदाम किए गए हैं वो बड़े अच्छे हैं, खाने पीने का बड़ा ख्याल रखा जाता है, डिसिप्लिन का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो इन चीज़ों में एक डिसिप्लिन को सीखना मुश्किल तो आई होगी। मुश्किल तो ज़ाहिरी बात है, हम लोग अभी मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी तो मैं इधर डिसिप्लिन फोर्स में आ गई हूँ। तो कॉलेज लाइफ से अचानक डिसिप्लिन फोर्स की ऐसे कॉलेज में आना टफ़ तो होता है, शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के इंतज़ामात सब कुछ बहुत अच्छा है। अब ज़ाहिरी बात है, ट्रेनिंग सेंटर है, उन्होंने ट्रेनिंग तो हमें देनी ही है, ये सब मुश्किलें तो आनी है, तो इंशाल्लाह हम अचीव कर लेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। घर वालों की याद आती है? याद बहुत ज़्यादा आती है। अब घर वालों की याद हो सकता है कि ना आए, लेकिन वीकेंड्स मिल जाते हैं। कमांड साहब बहुत अच्छे हैं, वो हमें वीकेंड्स दे देते हैं। जब भी हमें घर वालों की ज़्यादा याद आती है तो हम उनसे कहते हैं कि हमें वीकेंड चाहिए, वो हमें वीकेंड दे देते हैं। और मिलने के लिए इजाज़त दी जाती है? यहाँ पे आके मिलने के लिए मतलब आप जा सकती हैं या घर वाले आ सकते हैं? हम तो जा सकती हैं, लेकिन घर वाले नहीं आ सकते। वो इसलिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद है, वो यहाँ मैनेजमेंट में बहुत मुश्किल होती है। अब अगर डेली यहाँ पे 100 या 200 पेरेंट्स आ जाते हैं दरवाजे पे, तो वो इनके लिए मैनेजमेंट के लिए बहुत टफ़ हो जाता है। वो हमें हमारी परेड्स वगैरह करवाएं, हमारे इंतज़ाम देखें, या गेट पे जाके वो इंतज़ाम देखें। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ बहुत सारी फ़ीमेल ट्रेनी मौजूद थी जो कि पंजाब पुलिस में आ रही हैं और हमारा फ्यूचर बनने जा रही हैं। इनकी मुख्तलिफ कहानी थी आपके साथ शेयर की, बहुत सारी मुश्किलात फेस करके वो यहाँ तक पहुँची हैं। और डिसिप्लिन का बड़ा ख्याल रखा जाता है इस ट्रेनिंग कॉलेज में। अगर आप डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं तो आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। और मेरा भी इनको देख के दिल कर रहा है कि मैं भी ये ट्रेनिंग कॉलेज ज्वाइन करूं, और साथ साथ जो भी देख रही हैं फ़ीमेल जिनके दिल में ये चाह है कि वो कुछ करके दिखाएं माशरे के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो वो पंजाब पुलिस को ज़रूर ज्वाइन करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।